श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय। विष्णु लोक में नारद जी पीत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों, जिनके ईर्ष नारायण, जिनके हाथों में चक्र, गदा, शंख, पद्म सुशोभित हैं तथा जो गले में बनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप के सृष्टि के कारण भक्तों को दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवर्ष हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा होते हैं, अपने अपने कर्मों को द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपया कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुखों थोड़े से ही प्रयत्न कैसे दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी, मनुष्य के हित के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुम सबसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोगकर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत के पूर्व समय में किस किस ने किया है और यह किस दिन किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे सविस्तार कहें। मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, नारद जी, सभी प्राणियों के दुखों को, शोकों को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधव सहित धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पूर्ण हो। नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा सिवा ले। इन सब को भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कली काल में मृत्युलोक में यही एक उपाय है जिसे अल्प समय में कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है।